छात्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्वर संधि के प्रकार में वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर को हम अच भी कहते हैं, इसलिए स्वर संधि और अच संधि यदि हम कहते हैं तो दोनों का तात्पर्य यही होता है। स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि का क्या सूत्र है, वृद्धि संधि के उदाहरण क्या हैं, उनकी परिभाषा क्या है, आइए मैं आपको बोध कराता हूं। आप अपना ध्यान केंद्रित करें। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेच, जिसको महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अध्याय 6 पाद 1 और 88वें सूत्र के क्रमांक में इस सूत्र की रचना की। अब प्रश्न ये उठता है कि वृद्धि रेचि है क्या, वृद्धि कैसे हो रही है। यहां पर हम हिंदी में आपको परिभाषा के माध्यम से बता रहे हैं, आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। कंडीशन तय हो गई है। यहां पर लगभग हर नियम में कंडीशन तय हो रही है। जहां शर्त हो जाती है वहां पर यदि शब्द का प्रयोग होता है। यहां पर हम लिखेंगे एक शर्त है। शर्त क्या है? वृद्धि रेच का नियम है, उसी नियम के अनुसार हम यहां पर लिख रहे हैं, यदि ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद ए आई आता है तो उसके स्थान पर, किसके स्थान पर? ए आई के स्थान पर आई हो जाता है स्थान पर, आई हो जाता है तथा ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ आते हैं तो दोनों को मिलकर औ हो जाता है, औ हो जाता है। यहां पर एक शर्त दे दी गई कि यदि आप इस शर्त के अनुसार आगे बढ़ेंगे और वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से सूत्र के द्वारा जो हमें परिणाम मिलेगा उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। और यदि हमने
इस कंडीशन का अनुसरण नहीं किया, इस सूत्र का अनुसरण नहीं किया, तो हमारी संधि गलत हो सकती है। हम आप सबका ध्यान केंद्रित करते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए, पहला उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का। यहां पर आया सदा धन एव। शब्द अगर एक शब्द हो और वह सदैव हो, उसको विच्छेद में लिखा गया हो, सदा यहां लिखा है, एव यहां लिखा है, इसका मतलब कि सदैव का हमने विच्छेद किया है। विच्छेद का तात्पर्य है एक दो शब्द आपस में मिले हो, उनको अलग अलग कर दें, और दो शब्द अलग अलग हो, उनको एक में मिला दें। तो संधि और विच्छेद, संधि का तात्पर्य है जोड़ और विच्छेद का तात्पर्य है अलग अलग करना। लेकिन ये भी किसी न किसी सूत्र के अंतर्गत हम करते हैं। वहां भी कंडीशंस है, वहां कंडीशंस है वर्ण कैसे आ रहे हैं, प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण कैसे आ रहा है, कौन सा वर्ण है, और द्वितीय शब्द में पहला वर्ण कौन सा है। इन वर्णों के आधार पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी से संधि भी होती है और उसी के आधार पर विच्छेद भी होता है। आइए हम देखें, यहां पर सदा में यहां पर दीर्घ आ है और यहां पर ए शब्द आया हुआ है। दीर्घ आ और ए मिलकर के आई हो जाएंगे दोनों, तब यहां पर बन जाएगा सदैव। अब एक उदाहरण हम लेते हैं ह्रस्व आ का। इस तरह से काफी शब्द आपको मिलेंगे वृद्ध संधि के। तथा धन एव, तथैव, मत धन ऐक्यम, मत धन ऐक्यम, मत धन ऐक्यम। यहां मत में आधा मत जब हम कहते हैं तो यहां पर ह्रस्व आ का उच्चारण हो रहा है और इसके बाद ठीक ऐ का उच्चारण हो रहा है। तो दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो यहां पर इसी नियम के अनुसार, क्योंकि नियम यहां लिखा गया है कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ए ऐ आता है तो उसके स्थान पर ऐ हो जाता है, तथा ओ औ आते हैं तो दोनों को मिलकर के यानी दोनों के स्थान पर अव हो जाता है, दोनों के स्थान पर अव हो जाता है। तो यहां देखें, अब इसको हम अगर संधि करेंगे, इसका मिलन होगा तो ये हो जाएगा मतैक्यम। यहां पर ऐ हो गया। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं ओ औ। ये जो दोनों वर्ण आप देख रहे हैं, ओ औ, अगर ये ह्रस्व आ
और दीर्घ आ के बाद आते हैं, तो इनके आने पर क्या परिवर्तन हो जाता है, हमें इसे देखना है। जैसे हमने लिखा महा धन औषधम, यहां पर दीर्घ आ का उच्चारण हुआ, यहां पर औ का उच्चारण हुआ, तो नियम कहता है ओ के आने पर, औ के आने पर और किसके बाद आने पर, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद आने पर अवही होता है। इस नियम के अनुसार यहां पर हो जाएगा महौषधम, महौषधम। इसी प्रकार से गंगा धन ओघा, यहां पर ओ आ रहा है, गंगा में दीर्घ आ का उच्चारण हो रहा है और यहां पर ओ आया है। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो औ हो जाएगा, ये हो जाएगा गंगो घा। इस तरह से वृद्धि संधि जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है, आप इसका अध्ययन करेंगे, होमवर्क करेंगे और कई वर्ष के बोर्ड के पेपर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे। हमारा काम है 1 कदम चलना, शिष्य का काम है 10 कदम चलना। अगर इस तरह से वृद्धि होती रहेगी तो निश्चित रूप से हम लोग कठिन से कठिन सूत्रों को भी सरल सूत्रों में परिवर्तित करके अच्छा संदेश दे सकते हैं और आप लोगों का भविष्य इसके माध्यम से मंगलमय।